हेलो स्टूडेंट, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 6.2 का छठा नंबर सवाल। 6 से 5 1 से 5 तक हम पिछले वीडियो में देख लीजिए। आज हम देखने वाले हैं 6 से 10। देखिए आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ सवाल देखिए, लेकिन बहुत ही इजी मेथड है। कल इस टाइप का आपको सवाल था, एक सवाल हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या कर रहा है, आपके बुक आप यदि देखिएगा, कर रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या कर रहा है? ए बी सी एक त्रिभुज है। उसमें कह रहा है क्या ए बी सी है, ए बी सी है, क्या है? ए बी सी है। तो यहाँ पर ए बी सी एक अंदर वाले हैं और ये क्या है, ऊपर वाले क्या है, आपको पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, क्या है? आर है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है। अब इसके कहा है, इसके जो मध्य बिंदु ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। अब इसके शीर्ष बिंदु से एक त्रिभुज बड़ा बड़ी वाला त्रिभुज, तो पी क्यू आर है। अब कहा है पी क्यू आर और ए बी सी एक त्रिभुज, आपको दो त्रिभुज दिख रहा है। कहा है अब ये इस त्रिभुज में क्या है, ये त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज से सबसे पहले क्या है, ये एक तस्वीर है। ये तस्वीर पहले आपको किसी भी चीज में तस्वीर दिया रहेगा, उसमें से आपको सिद्ध करना होगा, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया ये शर्त क्या दे दिया, पहला शर्त क्या है, ए बी समांतर पी क्यू होगा, कहा है। दूसरा केस क्या कहा, ए सी समांतर पी आर होगा। ये दो शर्त है। अब बोलिएगा सर सिद्ध कैसे करें? अब जो दिया गया तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या है, माना कि, यहाँ पर लिख देते हैं माना कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है, हम मान लिए। अब देखिए हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखिएगा दिया है, क्या है, गिवन। तो ए बी क्या है, ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर दे दिया। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। यहाँ तक सेम भाषा है, बी क्यू बी सी बराबर क्यू आर। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, तो माना कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। अब उसमें त्रिभुज में क्या क्या दिया, ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर दे दिया। क्या है, ए सी समांतर पी आर हमको दे दिया गया है। अब जैसे ही दे दिया गया है, अब इसको हम सिद्ध कैसे करें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी समांतर पी क्यू, तो ए बी समांतर पी क्यू है। अब देखिए यहाँ पर हम बोलेंगे ए बी सी है, ए बी सी त्रिभुज है, इसमें बी सी के समांतर एक पी क्यू है। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ए बी बाय पी बी और ए क्यू बाय क्यू सी आप डायरेक्ट लिखे बोलिएगा कि क्या है, ये थेल्स परिमेय के विलोम से। क्या है, थेल्स परिमेय के विलोम से। क्या है, थेल्स परिमेय के विलोम से। यदि क्या है, समांतर है, ये समांतर है, तो ये क्या हो जाएगा, भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भुजा समानुपाती। अब देखिए यहाँ पर ये समांतर है, जब समांतर है और त्रिभुज में थेल्स परिमेय और थेल्स परिमेय के विलोम से सवाल होगा, तो वही सबसे पहले आपको चेक करना है। या तो सवाल में समांतर दिया रहेगा, आपको समांतर या भुजा का समानुपाती किसी न किसी रूप में आपको दिया गया। यहाँ पर हमको क्या दीजिए, समांतर। आपको अब त्रिभुज खोजना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तब देखिए एक तीर, यहाँ पर ए बी समांतर पी क्यू होगा, यहाँ पर देखिए बी सी क्या है, बी सी। तो समझिए क्या है, ये आधार, मान लीजिए ये आधार, क्या है, ये आधार। अब ये आधार है, ये आपको बी सी आपको हर में दिख जाएगा समांतर में। अब देखिए यहाँ से क्या है, पी क्यू। अब देखिए पी क्यू कहाँ साइड में दिख रहा है और ए बी क्या है, बीच में दिख रहा है। क्या है, ए बी बीच में दिख रहा है। इसका मतलब जो होगा, ये बी सी जो होगा, जो बी सी यहाँ पर पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पी क्यू, आपको नीचे वाले भुजा कितना, आपको हर में एक खोजना होगा। एक आपको यदि समांतर दिया रहेगा, आपको दो त्रिभुज का क्या होगा, दो शीर्ष बिंदु का मान आपको पता है। यहाँ पर बी सी है, शीर्ष क्या है, बी सी है, और यहाँ से आपको एक खोजना।
अब देखिए ये कहाँ है, यहाँ से देखिए त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर दोनों समांतर, यहाँ से पी क्यू, अब देखिए यहाँ से आ गया ए पी ओ क्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, पी ए क्यू, मतलब आपको देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बन गया। और यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ से पी ओ क्यू त्रिभुज बन गया, आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या था, बीसी समांतर पी क्यू था, क्या था, बीसी समांतर पी क्यू। अब देखिए बीसी हमको, बीसी समांतर हम बोले पी क्यू दे रहा है, अब कहा है, तब आपको भुजा का क्या होगा, अनुपात आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमको दिया, इससे क्या हम भुजा का अनुपात निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम यहाँ पर भी हमको ए बी समान क्या है, एबीसी के ए बी के समांतर पी क्यू दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको एक, यहाँ पर ए कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ पर पी क्यू और ए बी, अब देखिए ये दोनों बीच सबसे साइड में या कहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू साइड में दिख रहा है, ये समांतर है। अब इसके बाद नहीं है तो पी क्यू ले लेंगे। अब दूसरा देखेंगे ए बी, अब ए बी के और ये दोनों आना समांतर मानना चाहिए, जो त्रिभुज बनेगा ये दोनों इसके अंदर आना चाहिए। अब देखिए पी ओ क्यू में क्या है, दोनों आ रहा है। अब जब दोनों आ रहा है तब यहाँ से हम लिखेंगे क्या, तब हम क्या लिखेंगे, तब जब दोनों आ रहा है तब हम क्या लिखेंगे, देखिए तब यहाँ पर बोलेंगे क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे परिमाण, क्या लिखेंगे, परिमाण देना है। परिमाण में क्या देना है, ए बी समांतर पी क्यू है, ये हमको ए बी समांतर पी क्यू हमको दिया गया। और तब क्या करेंगे, त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या करेंगे, ओ पी क्यू में। अब देखिए यहाँ से क्या है, समांतर है, हेल्स प्रेम क्या हो गया, समांतर है, तो क्या हो जाएगा, यदि क्या है दोनों समांतर है तो भुजा समानुपाती हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, ए क्यू और ए पी दो भुजा बन रहा है और पी क्यू तीसरी भुजा है। अब वही कहा है, तब हम यहाँ से क्या करेंगे, लिख देंगे ए ओ बाय ओ क्या है, ए पी, यहाँ पर क्या है ओ ए बाय ओ पी, ए पी बराबर। अब देखिए ओ बी, तो यहाँ पर ओ बी बाय बी क्यू। एक चीज आप याद ध्यान रखिएगा, यदि आप यदि त्रिभुज एक है क्या है, तो ओ दिख रहा है, आपको ओ लेकर यहाँ से ओ ए आए, ओ बी से ही चलिएगा आसानी क्या है। अब इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। अब देखिए इसी तरह इसी प्रकार यहाँ पर इसी पर, अब देखिए AC समांतर क्या है, AC समांतर PR है, क्या है, AC समांतर PR है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, AC के जो समांतर है PR। अब हम क्या बताए थे, AC, अब AC क्या है बीच में, इसका मतलब एक जो होगा, अब यहाँ पर त्रिभुज BC वाला भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पर PR आ गया। अब हमको PR तो यहाँ पर हमको दो भुजा का बिंदु पता चल गया। अब हमको तीसरा बिंदु खोजना है, क्या है, तीसरा शीर्ष बिंदु हमको खोजना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए PQ, अब PQ हमको दोनों क्या जो समांतर भी अंदर आना चाहिए, यहाँ से PRO में चलते हैं, दोनों समांतर भी आ रहा है और ये PR जो है जो क्या आधार भी है, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हम बोलेंगे क्या, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, OPR से यहाँ क्या है PQ। ये क्या हो गया, हर एक क्या हो गया, त्रिभुज सबको पहचानने में दिक्कत होती, ये हम आपको। अब देखिए यहाँ से क्या है O, यहाँ से देखिए यहाँ से एक त्रिभुज फिर बन गया, यहाँ से क्या बन गया, एक त्रिभुज, ये बन गया क्या है, ये तब यहाँ से लिखेंगे OA बाय AP बराबर क्या आया, OC क्या आ जाएगा, OC बाय क्या C, क्या है OC बाय C आ रहा है। अब देखिए एक चीज क्या है, यहाँ पर OA बाय AP और OA बाय AP दोनों में बराबर है, क्या है, राइट यदि बराबर होता है तो लेफ्ट बराबर होगा, यहाँ पर क्या है बराबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हम 2 मान लेते हैं, तो 1 और 2 से 1 और 2 से क्या आ जाएगा, 2 से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 से क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से आ जाएगा OB बाय
ओ क्या आ जाएगा बी क्यू। अब बराबर क्या आ गया ओ सी बाय सी आर। अब देखिए ये क्या का है, अब देखिए ये क्या है समानुपाती। यहाँ पर ओ बी बाय बी क्यू और ओ सी बाय क्या है ओ सी बाय सी आर है। अब ये त्रिभुज कहाँ से आ गया, यहाँ से त्रिभुज कहाँ से आया, ये कह रहा है ओ क्यू आर। क्या है ओ क्यू आर। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है BC समांतर, BC समांतर क्या है BC समांतर क्या है तो क्यू आर हमको सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है तो त्रिभुज ओ क्यू आर में देखिए क्या है, इसका भुजा क्या है तो समानुपाती है। जब भुजा यदि समानुपाती होगा तो हम क्या देखेंगे, इसलिए हो जाएगा क्या है त्रिभुज ओ क्यू आर में क्या है संगत भुजा क्या है समानुपाती। ओ बी बाय बी क्यू और ओ सी बाय सी आर क्या है भुजा समानुपाती है, इसलिए हो जाएगा क्या तो BC समानुपाती। क्यों हुआ कि इसका संकट भुजा क्या है समानुपाती है, यही आपको था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से क्या करना है, पहला केस माना कि PQR एक त्रिभुज है हम दे रहे थे, उसके बाद क्या दिया गया आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो AB समांतर PQR है। तो सबसे पहले क्या है इसी से हमको यदि दिया रहेगा इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान में क्वेश्चन आना चाहिए। हमको सिद्ध क्या करना है, अब जो दिया गया उसी से कुछ न तो कुछ पॉइंट निकलेगा वही। यहाँ पर AB समांतर PQ है तो थेल्स में कि विलोम से हम जानते हैं तो यहाँ पर क्या होगा यदि क्या होगा समांतर हो जाएगा भुजा क्या हो जाएगा यदि समानुपाती है तो समांतर होगा और समांतर है तो समानुपाती होगा थेल्स के विलोम से। यहाँ पर AC समांतर क्या है PR हमको सिद्ध करना है, AB समांतर PQ। हम ये ढूंढते किस त्रिभुज में, ये त्रिभुज AB और PQ आपको एक पॉइंट खोजना है। तो यहाँ पर क्या करना है बीच में देखना है कि कौन रेखा है, क्या है कौन रेखा है क्या है। अब देखिए यहाँ पर AB कहाँ बीच में लग रहा है तो यहीं से यहाँ पर PQ आ गया, बेस क्या आ गया तो PQ ये है। अब एक पॉइंट खोजना है O क्या है शीर्ष बिंदु, यहाँ पर हमको देख रहा है दोनों किस में OPQ में आ रहा है तो यहाँ से आगे। उसी तरह हम AC समांतर PR तो यहाँ पर देख लिए। अब AC यहाँ पे बीच में आ रहा है तो वही हम लिखे PR तो PR आ गया एक बिंदु हो गया, वो हमको खोज लेते P यहाँ पर आ गए OPR से यहाँ से आ गए। अब क्या है समांतर है तो समांतर भुजा समानुपाती होगा जब समानुपाती है। और यहाँ पर क्या आ गया तो त्रिभुज OQR में क्या था यहाँ पर भुजा क्या था समानुपाती। जब भुजा यदि समानुपाती है तो हम जानते हैं वो क्या हो जाएगा त्रिभुज जो यहाँ पर क्या होगा तीसरी भुजा होगा जो क्या होगा वो तीसरी भुजा QR क्या होगा समानुपाती होगा। यहाँ पर BC समानुपाती QR हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं अगले नंबर सवाल। अब देखिए अगला नंबर सवाल क्या है, कहा सिद्ध क्या कहा 6.1 के परी में क्या कहा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC, यहाँ पर त्रिभुज बात कर त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर कह रहा है क्या कह रहा है तो एक त्रिभुज है क्या कह रहा है ये कह रहा है ये 7, 8, हाफ 9 क्लास में सिद्ध कर चुके हैं। वही सवाल उसी तरह से है सवाल क्या है इस मेथड को। अब देखिए कहा क्या है वो देखिए। सबसे पहले त्रिभुज कहा है जो सवाल में कह दिया वो हमको बना लेना। जहां पर कहा है त्रिभुज है एक क्या है त्रिभुज है, यहाँ से हम बना लिए क्या है एक त्रिभुज है। तो यहाँ से त्रिभुज ABC हम ले ली। यदि मान दिया रहेगा PQR आता तो हम यहाँ पर देंगे। यहाँ पर कहा है एक त्रिभुज, आप कहा है एक भुजा के मध्य बिंदु एक भुजा। अब तीनों में से किसी एक भुजा ले लीजिए, हम इसका ले लेते हैं, इसका एक मध्य बिंदु हमने ले लिया। और कहा मध्य बिंदु से होकर देखिए जो सवाल में कहा वही किए। यहाँ पर कहा है एक त्रिभुज लीजिए, चर्चना एक त्रिभुज लीजिए। अब देखिए कहा एक भुजा, अब इसका एक भुजा का हम मध्य बिंदु ले लिए। कहा मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर क्या कहा है दूसरी भुजा के क्या है दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा क्या है खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। कहा है ये क्या है पहला भुजा। अब कहा ये दूसरी भुजा यहाँ पे एक रेखा खींची, ये रेखा खींची जो यहाँ पर एक रेखा खींची वो क्या कर रहा है समान क्या है ये समांतर है।
यहाँ पर क्या है BC समांतर, ये भुजा क्या है समांतर, क्या है समांतर। लेकिन ये नहीं कह रहा जो यहाँ पर तीसरा भुजा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा भुजा, ये तीसरा भुजा है, क्या है तीसरा भुजा है, ये क्या है समद्विभाजित। मतलब क्या है सम, मतलब ये तो क्या है दो विभाजन, मतलब सम, ये क्या है दोनों भुजा क्या है समद्विभाजित है, क्या है समद्विभाजित है। अब कहने का मतलब क्या हो गया, आपको ये दोनों भुजा आपको बराबर दिखना है, कहने का मतलब AE/EC आपको दिखना है। अब देखिए यहाँ बोलिएगा सर हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको फिगर में क्या है BC समांतर DE है, BC समांतर DE है। ये हमको थेल्स परिमेय और थेल्स परिमेय का विलोम का बात याद है, वही देखिए यहाँ से आप पकड़िए, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखना है, न कुछ है तो यहाँ से लिखिएगा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज क्या यहाँ से लिखिएगा, यहाँ तक खींची गई रेखा, खींची गई क्या है खींची गई है। यहाँ तक आंख बंद करके आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, या आपको भाषा बनाना है तो यहाँ आप लिखिएगा माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ये हम अपने लिखते हैं, वही से लिखें, या एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समान से खींची गई रेखा। जिसको कुछ नहीं पता है वो डायरेक्ट वो बात आपको यहाँ पर चिपका दीजिएगा, क्योंकि सवाल दिखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम क्या किए, माना कि ABC एक त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ जिसमें लिखेंगे, जिसमें एक भुजा क्या है, एक भुजा, एक भुजा क्या है, एक भुजा AB क्या है AB के यहाँ पर एक भुजा, यहाँ पर हम एक भुजा क्या है, एक भुजा AB है। यहाँ पर लिखें एक क्या है, एक भुजा AB। अब AB का क्या है, AB के मध्य बिंदु क्या है, AB के मध्य बिंदु है। यहाँ पर क्या है AB के मध्य बिंदु D क्या है, D क्या है, D से एक रेखा, रेखा है क्या है, रेखा है जो क्या है, जो क्या है, जो क्या है BC समांतर, BC समांतर क्या है D है, क्या है यहाँ पर क्या है BC समांतर D हमको दिया गया है, क्या है दिया गया है। यहाँ तक हमको यहाँ पर लिखे, माना कि ABC क्या है एक त्रिभुज है, त्रिभुज, और जिसमें एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा के मध्य बिंदु क्या है AB के मध्य बिंदु D है, और D से E रेखा एक रेखा है, और वो रेखा क्या है तो BC के समांतर DE है, क्या है D। आप ये लिख दीजिएगा उसमें सारा बात है। तब यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है कि, अब सिद्ध क्या करना है तो क्या करना है AE बाय क्या है AE बाय बराबर EC, वो क्या है तीसरी भुजा है, वो क्या है समद्विभाजित का है, समद्विभाजित का क्या है समद्विभाजित। अब देखिए समद्विभाजित, अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या करना है, जब यहाँ से लिखिएगा परमाणु। अब परमाणु देना, परमाणु में यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या है BC समांतर D। आपको एक ही पॉइंट यहाँ से देखिए, सवाल यदि आप चित्र, यदि लैंग्वेज से चित्र बनाना सीख लीजिएगा, उसके बाद क्या निकालना है और पहला क्या निकालना है और क्या दिया गया, ये दो पॉइंट आप याद कर देख लीजिएगा तो आपको सवाल बनेगा। अब देखिए यहाँ से क्या है तो D समांतर। अब देखिए ये समांतर है तो ये क्या हो, जब समांतर है तो भुजा क्या हो जाएगा समानुपाती होगा, क्या आ जाएगा समानुपाती हो जाएगा। अब देखिए AD बाय क्या आ जाएगा AD बाय BD, AD बाय BD बराबर आ जाएगा क्या AD बाय BD, और AE बाय क्या आ जाएगा AE बाय EC, क्या है EC, EC। अब देखिए EC है। अब एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पे AB का ये क्या है मध्य बिंदु, तो AB का ये मध्य बिंदु है तो ये क्या आ जाएगा मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे क्या एक भुजा AB के मध्य बिंदु D है, क्या है D है। जब मध्य बिंदु है तो ये क्या आ जाएगा AB क्या है AD बराबर BD, क्या है तो ये AB का मध्य बिंदु मतलब बीच वाला भाग है,
क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या है, तो यहाँ से हम AD अब बाय बी AD लिख सकते हैं। क्यों लिखिए, ये क्या कह रहा है, ये मध्य बिंदु है, तो दिया है, क्या है, दिया है, दिया क्या है, तो AD बराबर BD, या तो AD को बराबर कर दीजिए या BD। ये क्या है, कह रहा है AB का ये क्या है, मध्य बिंदु D है। AB का क्या है, मध्य बिंदु क्या है, D है। इसका मतलब AD से AD कैंसिल आ गया, कहने का मतलब E बराबर EC। हमको यही हमको प्रूव करना था, यही हमको क्या करना है, क्या है, हमको प्रूव करना है। क्या कहा, हम क्या बताए थे, यही हमको सिद्ध करना है। देखिए क्या किए, जहाँ पर हमको समांतर दिया था BC समांतर दिया, वहीं से हम क्या किए, AD क्या दी समांतर है, तो भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती था। यही था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर BC क्या है, क्या है, समांतर DE है, तो सिद्ध करना है कि AE बाय क्या है, AE बराबर EC हमको सिद्ध करना है। अब देखिए 8 नंबर का इससे थोड़ा सा ही अलग है, क्या है, थोड़ा सा अलग, क्या है, थोड़ा सा अलग, क्या है, थोड़ा सा अलग, क्या है, लगभग में इसी तरह बनेगा लेकिन अलग क्या है, थोड़ा सा ही चेंजिंग, क्या थोड़ा सा क्या चेंजिंग क्या है, वो देखिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज, आपको यहाँ पर 6.2 का प्रयोग है। एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से, कहा मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, कहा है एक त्रिभुज। तो यहाँ से एक त्रिभुज ले लेते हैं, क्या है, एक त्रिभुज ले। अब कहा है एक त्रिभुज ले, अब कहा इनके किन्हीं दो भुजा, या तो आप ये दोनों भुजा ले लीजिए या ये दोनों भुजा, मतलब किन्हीं दो भुजा, यहाँ से ABC, तो यहाँ से AB और AC, तो यहाँ पर दो भुजा हम ले लिए, उनके मध्य बिंदु। अब AB का क्या हो जाएगा, एक मध्य बिंदु हो जाएगा, और AC का, क्योंकि यहाँ पर हम ये दोनों भुजा करा, ये दोनों भुजा क्या है, दोनों भुजा मध्य बिंदु को मिलाने वाली क्या रेखा, क्या है, यहाँ से ये दोनों को जो मिलाएगा वो रेखा क्या हो, भुजा के क्या, तीसरी भुजा के समांतर हो रहा है। आपको कहा है BC के समांतर D होगा, कैसे होगा, तो कैसे होगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, समांतर क्या, अब यहाँ पर क्या दिया गया है। अब देखिए एक चीज हम क्या बताए थे, थेल्स परिमेय में, यदि भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, A, यहाँ से हम यहाँ AD बाय, कुछ आप पॉइंट याद कर लीजिए, AD बाय BD, अब बराबर क्या आ गया, AE बाय EC। अब इसका मान क्या आ जाएगा, तो मान ऊपर में क्या दिया है, AD का मान 2, यहाँ पर 6, बराबर यहाँ पर भी 2, यदि 6 दिया है 2/6, 2/6, कहने का मतलब क्या आ गया, 1/3 आ गया, कहने का मतलब 1/3, बराबर 1/3 आ गया, कहने का 3 से 3 ये भी कैंसिल है। कहने का मतलब यदि 1:1 आ जाएगा, यदि इस तरह से आ जाएगा तो हम बोलेंगे क्या है, यदि मान दिया रहेगा तो बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती, क्या है, ये समांतर है। ये क्यों लिखे, AD बाय BD बराबर AE बाय EC, हमको यहाँ पर हमको मान देता रहता है, मान दिया रहता है, तब हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, उसका हम अनुपात निकालते हैं। यहाँ पे भी वही मान हमको दे दिया गया है, समझिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 1 2 नहीं दिया है, यहाँ पर हमको संख्या पे दिया। कहने का मतलब क्या, ये दोनों क्या है, मान, हमको यही 1:1 लेकर आना है, ये आप याद रखिए, यही हमको लाना है, क्या है, लाना है। देखिए यहाँ से हम कुछ इसका जो अपना त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे, माना कि यदि क्या माना त्रिभुज ABC क्या है, ABC है, और ACBC में कहा है AB का मध्य बिंदु, क्या है, AB का मध्य बिंदु क्या है, जिसमें यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें क्या AB तथा AC, यहाँ पर दोनों AP और AC का क्या है, मध्य बिंदु कहने का मतलब बीच वाला पॉइंट, मतलब दोनों को आधा बांट देता है, वैसे मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, क्रमशः D तथा E है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर लिखे, माना कि त्रिभुज ABC है, जिसमें AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः E है, D। अब जब मध्य बिंदु है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं
ए डी बाय बी क्या बी डी, क्योंकि ये ए बी का मध्य बिंदु है। यदि मेरे बिंदु मतलब बीचला पॉइंट, ये आधा हो गया, ये आधा बोलेगा यहाँ से बराबर। अब देखिए ए ई क्या है, ए ई बाय क्या आ गया, ए ई बाय ई सी, यहाँ से हम लिख सकते क्या है, ये लिख सकते बोलेगा। अब यदि ये है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए डी बराबर बी डी, यही लिखा है ए डी बाय बी डी, यहाँ पर यही लिखा है। और यहाँ पर कहने का मतलब ए ई अब बाय ई सी, ये दोनों टर्म यूज होगा, ये हमको ये है। अब देखिए ये हमको सिद्ध क्या करना है, BC समांतर डी। अब ये कब होगा, ये देखिए। अब देखिए ए डी बाय बी डी ये क्या है, यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु है, ए डी बराबर बी टी आ गया और ए ई बाय ई सी, यहाँ पर इस तरह यहाँ से हम लिख सकते क्या है, क्या भुजा समान है, इस तरह से हम लिख सकते हैं ए डी बाय बी डी। यहाँ पर लिखेंगे क्या है, यहाँ पर लिखेंगे ए डी बाय बी डी, अब बराबर क्या आ जाएगा ए ई बाय ई सी। अब देखिए ए ई बाय ई सी, अब देखिए यहाँ से ए डी और का मान हम बी डी सी लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा ए डी बाय अब बी डी बराबर ए ई बाय ई क्या ए, कहाँ से आया, दिया है, क्या है दिया है, यहाँ पर हमको क्या है दिया गया, क्या है दिया गया। जब दिया गया तो वन क्या आएगा 1/1, अब बराबर 1/1, मतलब क्या आ गया 1/1 की रेशियो आ गया। जब इस तरह से आ जाएगा, यदि 1 क्या होता है 1 बराबर 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा BC समांतर क्या आ जाएगा DE आ जाएगा। यही हमको कह रहा है क्या है लगने वाले, क्यों आ गया ए डी बाय बी डी और यहाँ पर ए ई बाय ई सी, क्यों है, यहाँ मध्य बिंदु है, क्या है यहाँ पर क्या है मध्य बिंदु है, क्या है तो ए डी बाय बी डी और ए ई बाय ई सी। हमको सिद्ध क्या करना था, तो यहाँ पर जो मिलाने वाला रेखा है तीसरी भुजा क्या है समांतर है। आप इसका सेंस हो लीजिए, इतना ही क्या है समांतर के लिए हमको दिखाना था। अब देखिए अगला नंबर है 9 नंबर भी इजी है, क्या है इजी है, लेकिन क्या होता है 9-10 में थोड़ा यहाँ पर भी हमको यही काम करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्या है थोड़ा सा अलग है। अब अलग क्या है, तो वो देखिए अलग क्या है, अब कहा है इससे पहले त्रिभुज की बात हो रहा, तो त्रिभुज यहाँ पर कहा है ABCD एक समलंब है, क्या है समलंब है, यहाँ पर समलंब चतुर्भुज क्या है ABCD क्या है समलंब है, क्या है ऊपर वाले इसको हम मिटा दें, क्या है ABCD क्या है समलंब है यहाँ तक। अब कहा है जब समलंब है, अब कहा है AB समांतर CD है, कहा है AB समांतर CD, यहाँ पर ABCD ले लेते हैं, कहा है ये दोनों क्या है समांतर है। अब कहा है इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करता है, इसका जो ये विकर्ण क्या है ये विकर्ण का है O पर प्रतिच्छेद करता है, कहा है तब ये प्रतिच्छेद करता है, ये आपको सिद्ध करने के लिए कहा है, ये सिद्ध करने के लिए। अब बोलिएगा सर हम सिद्ध करने के लिए पहले त्रिभुज, अब देखिए यहाँ पर कोई त्रिभुज आ रहा है, यहाँ पर अब कोई भी त्रिभुज लीजिएगा तो दोनों समांतर नहीं आएगा, तो हम रचना करेंगे। अब देखिए जो किए हैं उसको हम पहले लिखते हैं, क्या करेंगे जो, अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि ABCD एक क्या है समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज क्या है चतुर्भुज, क्या है ABCD क्या है समलंब चतुर्भुज का जी। अब यहाँ पे लिखते हैं जिसमें, यहाँ पे लिखेंगे जिसमें विकर्ण, यहाँ पे लिखेंगे जिसमें विकर्ण O क्या बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्या है वो बिंदु पे क्या करती प्रतिच्छेद करती है, वो बिंदु पे क्या करती प्रतिच्छेद करती है, क्या कर रहा है प्रतिच्छेद करती है। हमको सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना, क्या लिखेंगे सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है OA बाय OB बराबर C होगा
डी हमको सिद्ध करना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको रचना क्यों किए, तो ये देखिए यहाँ पर क्या किए, रचना क्यों किए। यहाँ पर हमको दिया क्या गया, यहाँ पर हमको दिया है ए बी समांतर सी डी हमको दिया गया। अब हमको सिद्ध करना, सॉरी सिद्ध करना, हमको ये सिद्ध करना, ये हमको सिद्ध करना है ये हमको। और दिया क्या है, तो ए बी समांतर सी। अब ये हम ये जानते हैं त्रिभुज में यदि दो समांतर होगा तब करेंगे, लेकिन जब भी होगा तो ये त्रिभुज समांतर थैल्स या थैल्स परिमेय का विलोम, क्योंकि इसी का सवाल है। क्या कर रहा है, सवाल है, क्या है सवाल। अब देखिए तब हम क्या करते हैं, कुछ रचना करते। अब ये रचना आप इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। बोलिए ऐसा हम कर सकते हैं, ये दोनों में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या किए, रचना में क्या किए, तो यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर एक बिंदु लिए हुआ है OM इस प्रकार लिए जो AB के समांतर है। इस प्रकार लिए क्या किए, वो क्या है, AB किसी के समांतर है। क्या पर यहाँ पर लिखेंगे रचना लिए हम, रचना O से क्या AM एक रेखा की, क्या बोले, रेखा क्या खींचा क्या, जो क्या है OM समांतर AB है। ये आप ध्यान रखिए, क्या है OM समांतर AB है। क्या है, OM समांतर AB है। अब यदि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, इसके बाद हल हुआ है, जोड़ घटो गुना है, ये आप याद रखिए। क्या है, अब ये यहाँ पर क्या है, OM समांतर AB है। क्या है, OM समांतर AB। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, OM समांतर AB है। क्या है, OM समांतर हम AB लिखे। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए सबसे लास्ट में क्या है, तो AB है। अब AB आ गया, यहाँ पर क्या है, AB आ गया। क्या आ गया, AB आ गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ले लेते हैं OM समांतर AB। OM समांतर AB कहाँ से लिए, तो ये रचना से। क्या लिखे, रचना से। OM समांतर AB हम ले, OM समांतर हम AB ले। अब OM समांतर AB है। अब जब समांतर है तो हम क्या बताए थे, आप ये ढूंढिए, इससे एक त्रिभुज बनाइए। इससे हमको AB समांतर CD हमको दिया है। क्या, ये हमको दिया, तो ये इससे हमको त्रिभुज नहीं बना। जब त्रिभुज नहीं बना है इसलिए हम रचना की। अब कहा AB क्या है, इसका बेस। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु पर है। अब वो तो होगा नहीं क्योंकि ये ना, ABC आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, ABC। क्या है, तो एक पॉइंट क्या आ गया, C आ गया। जब C आ गया तो यहाँ बोलेंगे त्रिभुज, क्या त्रिभुज ABC में। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ABC में जगह आ गया। अब देखिए AB है, यहाँ से एक त्रिभुज बन गया। क्या आ गया, एक बन गया। तब क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा क्या आ गया, OA बाय OC बराबर क्या आ गया, तो BM बराबर MC। आप एक चीज ये याद रखिएगा, आप यदि यहाँ से यदि बढ़ा लिए, अब देखिए यहाँ पर यदि सेम रहता ए हो, यदि दोनों में से कोई एक रहता तब हम ले लेते। यहाँ पर क्या किए, तो यहाँ से हो, आप बढ़ा लिए, यहाँ पर ए हो तो यहाँ पर क्या है, BM आप लीजिएगा। इस तरह से आप चलिए, इसको आप एक मान लीजिए। अब देखिए, अब जब यदि है, अब रचना से देखिए यहाँ पे क्या है, AB समांतर CD है और रचना में हम क्या लिए, OM समांतर, तो इसलिए आ जाएगा OM समांतर CD। OM समांतर CD क्यों आ गया, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, समांतर है और हम जो लिए हैं वो AB है। जो AB का समांतर होगा वो क्या होगा, CD का समांतर। क्यों CD, तो यहाँ पर दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तब यहाँ से अब ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ये 3 है, ये 3 बन रहा है। कहने का मतलब एक त्रिभुज बन गया। अब देखिए
सी डी या, तो सी डी लास्ट में है, इसका मतलब एक खोजना है। यहाँ से क्या आ गया सी डी। अब देखिए अब यहाँ से एक त्रिभुज लीजिएगा डी ओ सी, ये बीच वाले ये हमको नहीं आ रहा, करने का मतलब क्या आ जाएगा, तो सी क्या आ जाएगा, तो त्रिभुज क्या आ जाएगा सी बी डी, सी बी क्या हो गया सी बी डी में क्या आ गया सी क्या आ गया बी सी डी में, बी सी डी क्या आ गया बी सी डी। अब जब आ गया तब आप लीजिए क्या लीजिएगा, तो बी क्या आ गया बी ओ क्या आ जाएगा, तब देखिए यहाँ से क्या लीजिएगा, अब देखिए यहाँ से जैसे लीजिएगा तो बी क्या आ जाएगा ओ ए क्या आ जाएगा। अब देखिए क्या है यहाँ पर देखिए तो बी ओ और ओ डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी ओ और ओ डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी ओ और क्या आ जाएगा ओ डी, बी ओ और ओ डी आ गया, बी ओ और ओ डी आ गया, क्या आ गया बी ओ और ओ डी आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, तो बी एम क्या आ जाएगा बी ओ ओ डी, यहाँ पर बी सी डी एक त्रिभुज है। अब थैल्स पर इमेज अब देखिए यहाँ पे तो बी एम बराबर क्या आ जाएगा बी एम, अब बाय क्या आ गया तो एम सी। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है लेफ्ट क्या है बराबर है, जब बराबर है एक एवं दो से क्या आ जाएगा एक एवं दो से, एक एन दो से, एक एन दो से क्या आ जाएगा यहाँ पे ए ओ बाय ओ सी बराबर क्या आ गया, तो बी ओ बाय ओ डी आ क्या है। अब देखिए ये आ गया, अब ओ ए क्या है ओ ए बाय ओ सी, ओ ए बाय ए सी क्या है, अब क्या है ओ बी। अब देखिए यहाँ पर ए ओ बाय ओ बी हमको लाना है सी बी डी, तब क्या करेंगे हम एकांतर अनुपात करते थे, क्या एकांतर अनुपात, कहने का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से एकांतर, कहने का मतलब ए ओ बाय यहाँ से एकांतर ए बाय ओ बी बराबर क्या आ गया ओ सी बाय ओ डी, एकांतर अनुपात आप लिख दीजिए, एकांतर अनुपात से आ गया, ये हमको प्रूफ आ गया, क्या आ गया ये हमको क्या आ गया प्रूफ आ गया, ओ ए बाय ओ सी बराबर बी ओ बाय बी डी, यही आपको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना है, अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजिंग रचना की, क्यों रचना किए, तो हमको यहाँ पर ए बी समांतर सी डी, हमको दोनों त्रिभुज को एक फ्रेम में लाना होगा, यदि रहेगा तब ही आगे चलेंगे, यदि नहीं रहना तो अपने यहाँ से तब क्या किए एक रचना की, क्या की रचना। देखिए यहाँ पर हम क्या होगा किसी को मानते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं ज्यामितीय सवाल जो भी रिलेटिव होगा सिद्ध करने वाला उसमें कुछ हम रचना करते हैं, और रचने ही मेन होता है, रचने से टर्निंग पॉइंट आता है, जिसको हम बोलते हैं माना की संख्या बराबर एक्स। तो यहाँ पर वो माना की जो कर रहा है ये रचना कर रहा है, वो किसी संख्याओं को एक्स मान लेते हैं वो यहाँ पर रचना करता है, यही था। अब चलते हैं अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल भी बहुत ही इजी है, ये आप ध्यान रखिए, क्या है बहुत ही इजी, बहुत ही इजी है, ये आप ध्यान रखिए। क्या ये था 9 नंबर, क्या है 9 नंबर। अब देखिए 10 नंबर, क्या है 10 नंबर, क्या है 10 नंबर। अब देखिए 10 नंबर में कह रहा है अब ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, अब कहा है अब देखिए यहाँ पर जी क्या है समलंब बता है, आप समलंब बना दीजिएगा, जिसका जिक्र करेगा वो आप बना दीजिएगा, क्या है ए बी सी। ये चतुर्भुज का ये चतुर्भुज क्या है सबका बाहु, क्या चतुर्भुज का बेटा ए बी सी डी क्या है एक क्या है चतुर्भुज, मान लेते चतुर्भुज। अब लेकिन यहाँ पर सिद्ध करने के लिए जो कहेगा वो कीजिए, कहा ए बी सी है उसके विकर्ण बिंदु ओ पर, कहा विकर्ण ओ बिंदु क्या कहा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ओ बिंदु क्या है ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, क्या करा ओ ए बाय बी। अभी हम जस्ट ये सिद्ध किए थे, क्या सिद्ध किए थे, ये हमको आपको दे दिया गया, क्या दे दिया गया। अब हम जस्ट देखे थे समलंब चतुर्भुज था उसका ए बी समांतर बी डी है, लेकिन ये हम सिद्ध कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे माना, आप लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक
चतुर्भुज है। हम क्या बताए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है, सिद्ध करना है उसको छोड़कर। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, ये छोड़कर आप एक चतुर्भुज है या एक त्रिभुज है, ये आप यहाँ से लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखें माना कि ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, यहाँ पे लिखें चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज है। अब देखिए यहाँ पर हमको गिवन क्या दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर चतुर्भुज है। आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर चतुर्भुज है, यहाँ पर जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करता है। अब क्या है, यहाँ पर दिया क्या है, AO/BO बराबर CO/DO। अब देखिए ये करना है हमको, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि यहाँ पर क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, AO क्या है, ABCD क्या है, ABCD ये क्या है, समलम है। क्या है, समलम। अब ABCD समलम क्या, अब यहाँ समलम है तो समलम के लिए हमको क्या दिखाना होगा, तो AB समांतर हमको BD दिखाना, और ABD दिखाने के लिए, समांतर दिखाने के लिए सबसे पहले हमको क्या दिखाना पड़ेगा, ये दोनों समांतर हमको दिखाना। इससे पहले हमको समांतर दे दिया गया, अब ये दिया गया इसका मतलब ये समांतर होगा AO/OB और OC/CD। यदि इस तरह था तो क्या था, क्या वो समांतर। अब यहाँ पर हमको दिखाना है, तो यहाँ से हम करेंगे रचना, याद रखिएगा, यहीं से रचना करते। क्या है, रचना। अब रचना करते हैं, क्या है, रचना हम करते हैं। क्या है, रचना करते। क्या है, रचना हम करते हैं। क्या यहाँ से क्या रचना किए, तो यहाँ से हम रचना किए, जैसे ही रचना किए तो यहाँ से हम रचना, यहाँ पर रचना क्या किए, यहाँ से O से क्या, O से M एक क्या रेखा खींचा। क्या बोले, रेखा खींचा, जो क्या है, जो OM क्या है, रेखा खींचा जो OM का समांतर, OM का समांतर AB है। ये रचना मतलब हम मान लिए O से M एक रेखा खींचा जो क्या है, OM समांतर AB है। क्या है, AB है। ये आप याद रखिए, क्या है, समांतर है। जब ये खींची, अब देखिए सर, जब समांतर है, जब OM समांतर है, अभी जस्ट बोले थे OB आ गया, करने मतलब ACB एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, यहाँ से बोलेंगे परिमाण में, तो यहाँ पर बोलेंगे OM समांतर AB है। क्या है, AB, OM समांतर AB है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, A। अब यहाँ से बोलेंगे त्रिभुज ABC में क्या बोलेंगे, ABC। क्या बोलेंगे, ABC में क्या बोलेंगे, ABC। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम यदि ABC में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, OA। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो वो देखिए यहाँ से त्रिभुज AB है, थैल्स पर, यहाँ पर AO बाय क्या लिख सकते हैं, OC थैल्स पर। अब देखिए BM बराबर MC। क्या है, MC हम ये लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ किसी एक मान लें, अब देखिए ये क्यों ऐसा क्यों निकाले हैं, क्योंकि ये हमको निकालना है। अब देखिए OA/OBO अब बराबर CO/DO क्या है, हमको गिवन है, दिया है। क्या है, ये हमको क्या है, तो दिया है। क्या है, दिया है। ये हमको, इसको हम मिटा देते हैं, ये क्या है, हमको दिया गया है। क्या है, हमको क्या है, दिया गया। अब जैसे दिया गया, अब देखिए यहाँ से क्या है, ये हमको ये दोनों नहीं मिला, तो हम एकांतर अनुपात से चलेंगे। AO/O क्या, OC बराबर BO/, मतलब एकांतर ये चेंज हो गया, क्या आ जाएगा, ये चेंज हो गया, BO/DO। अब देखिए AO/OC ये दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर आ जाएगा, कहने का मतलब क्या हो गया, BM बराबर MC बराबर क्या आ गया, CO/DO। अब देखिए ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, तो अब देखिए ये कहाँ है, इसको आप ये क्या, जब ये आ गया, ये आ गया
m बाय एम सी, और CO क्या है, CO बाय OD, CO बाय OD है, क्या है, CO बाय OD नहीं होगा तो BO बाय OD आ जाएगा, क्या आएगा, CO बाय OD। यहाँ से आप 1 एंड 2 से लिख दीजिए, BO बाय OD आ गया। कहने का मतलब BM बराबर MC और BO बाय OD आ गया। ये कहाँ त्रिभुज आ रहा है, तो BCD में है, और BCD यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD में, क्या है, BCD में संगत क्या है, संगत भुजाएं क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती है, क्या है, संगत भुजा क्या है, समानुपाती है, क्या है, संगत भुजा समानुपाती है। त्रिभुज BCD में देखिए क्या है, त्रिभुज BCD में क्या है, संगत भुजा क्या है, समानुपाती है। जब संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा तो कहने का मतलब क्या हो गया, OM समांतर CD का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CD का। इसको आप 3 मान लीजिए, क्या है, 3 मान लीजिए। अब देखिए क्या है, OM समांतर, यहाँ पर क्या है, समांतर OM समांतर CD कहाँ है, 3 से, और OM समांतर AB कहाँ से आ गया, रचना से। जब ये दोनों समांतर आ गया तो AB और CD जब समांतर आ गया तो बोलेंगे समांतर है ABCD, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है, क्या है, समलंब चतुर्भुज, क्या है, क्या है, ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है ये। अब देखिए यहां से हमको क्या करना है, ये हमको दिया गया, सीधे क्या करना है, ABCD समलंब चतुर्भुज, उसमें हमको क्या निकाल लेंगे तो हो जाएगा। ये हम AB और CD को हम क्या करेंगे, देखेंगे। अब देखिए यहाँ से हमको कुछ समझ में ना आए तब हम रचना में करेंगे, O से क्या कि एक रचना, क्योंकि ये देखिए यहाँ से क्या आ गया, AO बाय BO, AO बाय BO और CO बाय क्या, CO बाय D, मतलब इसे क्या हो गया। अब यदि थर्ड परिमेय का परिमेय या थर्ड परिमेय से जोड़ेंगे तो ये समांतर दिखेगा नहीं, तब क्या कि हम रचना खींच, O से M एक रेखा खींचा जो OM समांतर AB है, यहाँ से तब क्या प्रमाण किए, OM समांतर AB, ये कहाँ से आ गया, तो रचना, ये कहाँ से आया, तो रचना से, रचना से। अब देखिए ये कहाँ से, ABC में है, जब है तो ये थर्ड, यहाँ से AO बाय OC बराबर BM बाय E आ गया, AO बाय BO, ये क्या हमको दिया गया, यहाँ पर दिया गया, तब आ गया यहाँ से हम एकांतर अनुपात होता है, यहाँ से एकांतर अनुपात AO बाय CO बराबर BO बाय BD आ गया। समीकरण 1 एवं 2 से BM बराबर MC और BO, यहाँ पर क्या आ गया, तो BM बराबर MC और BO बाय OD आ गया। कहने का मतलब क्या हो गया, त्रिभुज BCD में क्या करा, भुजा क्या है, तो समानुपाती है, क्या कहा है, भुजा क्या है, समानुपाती है। जैसे ही भुजा क्या है, समानुपाती है, तब हम जानते हैं यदि BCD की संगत भुजा क्या है, समानुपाती है। जब संगत भुजा समानुपाती है तो बोलेंगे वो तो समांतर, यहाँ पर OM समांतर CD, इसलिए हम लिख दिए। ये जब समांतर क्या हो गया, समानुपाती आ गया, इसलिए OM समांतर CD और OM समांतर AB कहाँ से, रचना से। जब आ गया ये दोनों क्या हो गया, समांतर, इसलिए ये क्या, समलंब। उम्मीद करते हैं आप लोग ये वीडियो समझ में आ गया। अब देखिए न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 6.1 6.2 हटा है और 6.4 और 6.5 हटा दिया है। 6.1 देख लिए, 2 देख लिए, उसके बाद थ्योरम देखेंगे, तो यही उसके बाद आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। इसमें थोड़ा समय लगेगा। आज के लिए इतने, आपको आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सुस्ती मस्त।